So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स देखे थे और हमने ये देखा था कि किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ्स ऑफ H3O प्लस NH4 प्लस वाटर गेटिंग ना एंड अमोनिया उसका ऑर्डर देखा था. फिर हमने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा था फॉर आयंस लाइक NH2 माइनस, राइट, OH माइनस, अमोनिया एंड वाटर, राइट. आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे, राइट. और बेसिकली आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे के पोर्शंस में. टुडे वील एक्चुअली सी द कंपैरिजन बिटवीन वेरियस एसिड्स. कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू H3O प्लस, कौन से एसिड वीकर है H3O प्लस बट स्ट्रॉन्गर देन वाटर है, उनके कॉन्जुगेट बेसिस का क्या स्ट्रेंथ है, उनका रिएक्शन विद वाटर कंप्लीट रिएक्शन होगा या रिवर्सिबल रिएक्शन होगा या नो रिएक्शन होगा, यस, लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले. तो लेट मी जस्ट स्टार्ट अप विथ टुडेज क्लास. तो आज के क्लास के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिएक्शन मूव्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड. ये पढ़ा होगा तुमने, आशीष सर ने पढ़ाया होगा तुम्हें पहले ही, राइट. एंड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस टू अ वीक बेस. रिएक्शन जनरली मूव्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस, ठीक है. सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा है कि एक्वस सोल्यूशन में जैसा हमने देखा है कि एक्वस सोल्यूशन में हमने जैसा देखा है कि H3O प्लस से वाटर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा. मतलब H3O प्लस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर. सिमिलरली OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, गेटिंग ना. सो OH माइनस से वाटर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, गेटिंग ना. एंड H3O प्लस से वाटर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है, राइट. तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, लेट अस कंसिडर, अगर हम लोग लेट अस कंसिडर an acid Ha, ठीक है, such that Ha, this gives H plus plus A minus, ठीक है. तो ये क्या है? This is the Bronsted acid, right, and this is the A minus is the conjugate base, right. तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है जो मैं लिख रहा हूं, if Ha is stronger than, if Ha is a stronger acid than H3O plus and water, that means Ha is stronger than H3O plus, and H3O plus as we know is stronger than what? Water. समझे क्या? Water. समझे क्या? Then conjugate base A minus, conjugate base A minus will be weaker than H2O as a base as well as OH minus as a base. मतलब
A minus will be weaker than H2O as a base as well as OH minus as a base, right? Therefore, अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं, एसिड स्ट्रेंथ जो है अगर ऐसा है HA H3O plus and what H2O, मतलब इस ऑर्डर में अगर एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, राइट, तो correspondingly कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, ये सब मैंने यहां पे एसिड्स लिखे ना, यहां पे मैंने सबके सब क्या लिखे, एसिड्स लिखे ना, HA H3O प्लस H2O, तो HA का कॉन्जुगेट बेस क्या लिखा जाएगा, HA का कॉन्जुगेट बेस लिखा जाएगा A माइनस, समझे क्या मतलब, H प्लस को हटा दो, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या लिखा जाएगा, H3O प्लस से H प्लस को निकाल दो, ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा H2O, राइट, एंड देन इस H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H2O से H प्लस को निकाल दो, क्या हो जाएगा OH माइनस, ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ क्या होगा, ये होगा बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यस, तो ऐसा एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस एज वेल एज वाटर, सच एन एसिड, इसमें ये मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं कि इफ HA इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O प्लस एज वेल एज वाटर, देन उसका जो कॉन्जुगेट बेस A माइनस है दैट विल बी वीकर देन H2O एज वेल एज OH माइनस, ठीक है, तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया एसिडिक स्ट्रेंथ और ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, ठीक है, राइट, सो इसमें ऐसा एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस एज वेल एज वाटर, ठीक है ना, HA such an acid stronger than H3O plus and water will undergo complete ionization or dissociation, will undergo complete ionization or dissociation in water. That means alpha of acid in aqueous solution will be equal to कितना 1, समझे क्या, will be equal to 1, समझे क्या, right, and such acids then HA will be classified as a strong acid, right, मतलब कहने का मतलब क्या है, HA plus water, this will undergo complete dissociation in water, समझे क्या, मैंने क्या बताया, ये जो HA है, this HA is a acid which is stronger than H3O plus as well as water, बात समझे क्या, राइट, तो ऐसा एसिड जो है इट विल अंडरगो व्हाट, इट विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर, सच एन एसिड विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर, समझे, राइट, सो अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन वाटर करेगा तो ये कैसा है, दिस इज अ एसिड and since HA is stronger than water, so this acid 1, so this water has to behave as what, base 2, and because water is behaving as a base, तो acid क्या करेगा, acid
will transfer its H plus to water, and this will result in the formation of what? This will result in the formation of H3O plus. HA से H plus निकल गया तो क्या बचेगा? A माइनस. समझे क्या? राइट. तो H2O ने H plus एक्सेप्ट किया तो H3O plus बनाया. तो ये क्या है? ये है acid 2, and these two become what? Conjugate acid base pair. HA ने H plus लूज किया, क्या बनाया? A माइनस बनाया. तो ये क्या बन गया? ये बन गया बेस 2. समझे क्या? And these two become HA and A minus. They become what? Conjugate acid base pair. ठीक है, राइट. तो अब देखो जरा, जैसा मैंने बताया, रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड. यहां पे रिएक्शन में क्या बताया? मैंने तुम्हें बताया रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड. ठीक है, तो देखो जरा, HA क्या स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या आया? H3O प्लस. वीक एसिड एज कंपेयर टू HA. ठीक है, फिर मैंने बताया रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस. समझे क्या? तो यहां पे बेस क्या है? इस वाले पूरे रिएक्शन में एसिड्स क्या क्या है? एसिड एक HA है और एक H3O प्लस है. समझे क्या? तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड गया. समझे क्या? बेस क्या क्या है इस वाले रिएक्शन में? एक बेस वाटर है और एक बेस क्या है? A माइनस है. समझे क्या? तो H2O से क्या? A माइनस. स्ट्रॉन्ग बेस विद रिस्पेक्ट टू A माइनस, और ये क्या है? ये है वीक बेस. बिकॉज HA इज वेरी स्ट्रॉन्ग ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये वीक कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा. राइट. तो रिएक्शन मूव्स फ्रॉम व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, एंड रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस. समझे क्या? इस वजह से यहां पे इसका अल्फा जो है कितना है? 1 है. ये वाला पॉइंट अभी दिमाग में बैठा लो कि ऑल दोज एसिड्स which are stronger than H3O plus as well as stronger than water will undergo complete dissociation in water, will undergo complete ionization in water. Getting ना? उनका अल्फा क्या होगा? 1 होगा, और इनका रिएक्शन जो है इस तरह से होगा. राइट. अगर मैं एक एसिड का एग्जांपल लेके बताऊं, एग्जांपल HClO4 मतलब परक्लोरिक एसिड is stronger than H3O plus which is stronger than water. तो इसमें क्या होगा? HClO4 plus water, this will give what? H3O plus ClO4 minus. तो यहां पे ये एसिड 1 है, HClO4 को कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? ClO4 माइनस हो गया, ये हो गया बेस 1. HClO4 ने क्या किया? वाटर को H प्लस दिया. समझे क्या? तो वाटर यहां पे इट इज बिहेविंग एज अ कॉन्जुगेट बेस 2, एंड वाटर ने H प्लस लिया तो क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड बना. यस और नॉट? एसिड 2. ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. राइट. HClO4 एंड ClO4 माइनस, दे बिकम द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. ठीक है, तो ये बात मैंने तुम्हें बताई. इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर HA is an acid which is stronger than H3O plus as well as water, then such an acid will undergo complete ionization in water. उसका अल्फा कैसा होगा? 1 होगा. समझे क्या? राइट. इस तरह से. राइट. अच्छा, अब देखो, HA एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, HA एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है? A माइनस है. HA एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है? A माइनस है. राइट और यस और नॉट? तो अभी यहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड, HA एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस A माइनस है, सिंस HA इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O प्लस एज वेल एज OH माइनस H2O, सो इट अंडरवेंट व्हाट? कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर. समझे क्या? उस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस A माइनस है, दैट इज व्हाट? दैट इज अ वीकेस्ट बेस. इट इज वीकर देन H2O एज वेल एज OH माइनस. गेटिंग ना? राइट. सो यहां पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्जुगेट बेस, इस कंडीशन में कॉन्जुगेट बेस A माइनस will have
no tendency to accept a proton in water। मतलब क्या? मतलब ये कि जो A माइनस है प्लस वाटर, अगर तुम ऐसे बोलो कि A माइनस ने क्या किया, A माइनस ने, अगर तुम ऐसे बोलो A माइनस ने क्या किया, इसको तुम बेस ले लो और तुम कहो कि A माइनस से क्या किया, A माइनस ने वाटर से प्रोटॉन ले लिया, तो अगर A माइनस ने वाटर से प्रोटॉन ले लिया तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा HA, यस, और क्या बनेगा? OH माइनस। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए ये तो क्या है, ये बेस 1 है, पहले समझ लो, और बेस 1 का कॉन्जुगेट एसिड क्या आया? ये आया एसिड 1। ठीक है, यहां पे वाटर इज एक्टिंग एज अ एसिड गिविंग व्हाट? प्रोटॉन। तो ये क्या बना? ये बना एसिड 2, और ये क्या बना? ये बना बेस 2। गेटिंग ना? सच दैट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स यहां पे जो है ये है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है, राइट। अब तुम खुद ही देखो ये फीजिबल है क्या? ये फीजिबल है क्या? ये वाला रिएक्शन फीजिबल है क्या? ये वाला रिएक्शन कैसे जा रहा है? ये वाला रिएक्शन जा रहा है एसिड टू वाटर, वीक एसिड से एसिड 1 HA, जिसको भी हमने क्या माना है? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड माना है, समझे क्या? तो यहां से यहां पे आना ये फीजिबल नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से और क्या हो रहा है यहां पे? और क्या हो रहा है यहां पे? हमें एक चीज और दिख रही है कि A माइनस विच इज अ वीकर बेस देन OH माइनस, रिएक्शन कैसे जा रहा है? A माइनस से OH माइनस, मतलब वीकर बेस से स्ट्रॉन्गर बेस। ये फीजिबल है क्या? ये भी फीजिबल नहीं है, समझे क्या? राइट। सो इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या? इस वाले केस में हम क्या बताएंगे कि A माइनस will क्या बताएंगे कि any base which is weaker than H2O, which is a weaker base, which is a weaker base than H2O and OH minus. That means what? A minus, H2O and OH minus, ये basic strength, such a base has no tendency to accept a proton. That means such a base will not ionize in water। समझे क्या? मतलब यहां पे अगर मैंने कहा A माइनस प्लस वाटर, तो यहां पे क्या कहा जाएगा? दे विल बी व्हाट? दे विल बी नो रिएक्शन। ये बेस जो है वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसका रीजन मैं एक तरह से और भी ऐसे बता सकता हूं कि यहां पे जो मैंने बताया तुमको, यहां पे जो मैंने बताया, ये HA कैसा है? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है। तो अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है तो इस HA का Ka ऑफ HA कंप्लीट डिसोसिएशन है ना, कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा ना। तो अगर Ka ऑफ HA इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली व्हाट? Kb ऑफ A माइनस विच इज इक्वल टू व्हाट? कॉन्जुगेट एसिड बेस ना, Kw अपॉन Ka ऑफ HA कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझे क्या? राइट। तो जैसे मैंने यहां पे किसका एग्जांपल लिया था? यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था किसका? HClO4 का एग्जांपल लिया था ना। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं इसको, यही चीज को मैं यहां पे लिखूं, ClO4 माइनस प्लस वाटर, समझे क्या? यहां पे क्या? नो रिएक्शन। यहां पे दे विल बी व्हाट? नो रिएक्शन। बात समझे क्या? उसी तरह से ClO4 माइनस प्लस H प्लस, फिर से क्या? नो रिएक्शन। बात समझ में आई?
राइट। तो इस बात को ध्यान रखो, ये जो वाला जो पॉइंट मैंने अभी समझाया तुमको, उसके बाद हम लोग टेबल में चलेंगे, मगर पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी समझाया, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास हमने एक एसिड लिया HA, उस HA को हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ में प्लेस किया। HA इज अ एसिड, हमने क्या मान लिया, HA इज अ एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, H3O प्लस एज वेल एज वाटर। तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, दैट कॉन्जुगेट बेस विल बी अ वीकर बेस एज कंपेयर टू वाटर एंड OH माइनस। पहला कंपैरिजन एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है। उसके बाद क्योंकि HA इज अ एसिड स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस एंड वाटर, इस वजह से सच एन एसिड HA विल अंडरगो व्हाट, इट विल अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन इन वाटर। मतलब उसका अल्फा कितना आएगा, 1 आएगा। एंड उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, दैट विल नॉट एट ऑल अंडरगो एनी डिसोसिएशन इन वाटर। उसका डिसोसिएशन बिल्कुल भी नहीं होगा। बात समझे क्या, राइट। ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे, मगर मैं वन बाय स्टेप में लेकर चल रहा हूं इनको, ठीक है, राइट। अब मैं आता हूं सेकेंड पॉइंट में। तो ये था मेरा दिस, लेट अस कंसिडर एन एसिड HA, ठीक है। ये था मेरा इसका फर्स्ट पॉइंट, समझे क्या। ये था ए पार्ट का, लेट अस कंसिडर एन एसिड HA, उसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसमें आता हूं, जो मैंने लिखा सेकेंड का A का सेकेंड पॉइंट, मैं इसकी बात कर रहा हूं ना। हम लोग ऐसे जा रहे थे ना, सेकेंड पॉइंट उसका सब पॉइंट ये, समझे क्या, और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये, पूरा डिस्कशन किया। अभी उसी सेकेंड पॉइंट का ए वाला पार्ट का पॉइंट नंबर 2, ठीक है। इफ relative strengths of HA, H3O plus and water is किस तरह से, H2O या, चलो ठीक है, H2O, HA एंड H3O प्लस। मतलब अभी यहां पे क्या बोला मैंने, अभी मैंने यहां पे बोला दैट मीन्स HA जो है, दैट मीन्स मैंने यहां पे बोला कि HA जो एसिड है, मैंने यहां पे बोला कि HA जो एसिड है, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर, stronger acid than water but weaker acid than H3O plus। बात समझे क्या, राइट। तो उस केस में क्या होगा, देन जो इसका कॉन्जुगेट बेस A माइनस होगा, देन कॉन्जुगेट बेस A माइनस जो होगा, दिस A माइनस विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस than water but weaker base than OH माइनस। मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर मैं सेकेंड पॉइंट को समराइज करूं, दैट मीन्स व्हाट, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, H2O, एसिड स्ट्रेंथ को ऑर्डर में ऐसे लिख रहा हूं, एसिड स्ट्रेंथ को मैं यहां पे लिख रहा हूं, एसिड स्ट्रेंथ को मैं यहां पे लिख रहा हूं। एसिड स्ट्रेंथ को क्या लिखा मैंने, H2O, HA एंड H3O प्लस, ये ठीक है। एंड उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, बहुत सिंपल है, देखो
बहुत सिंपल है कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ को प्रिडिक्ट करना। H2O ये एसिड लिखा मैंने, ये मैंने क्या लिखा, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये लिखा मैंने एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो H2O एज एन एसिड लिखा, तो H2O का कॉन्जुगेट बेस में लिख दूं, H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, OH माइनस, ठीक है। HA का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, HA का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा A माइनस, ठीक है। एंड H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है, राइट। एंड जो साइन एसिड स्ट्रेंथ का है कॉन्जुगेट बेस में, उस साइन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। मतलब क्या, अब ये साइन कैसा आ जाएगा, ऐसा और ऐसा। बात समझे क्या, राइट। तो यहां से मैंने लिखा था कि अगर कोई एसिड, यहां से मैंने लिखा था कि अगर कोई एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर बट वीकर एसिड देन H3O प्लस, मतलब ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कॉन्जुगेट बेस के स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद नहीं करना है, बहुत सिंपल है। एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है, एसिड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में H2O का कॉन्जुगेट बेस लिखो क्या, OH माइनस, HA का कॉन्जुगेट बेस लिखो A माइनस, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस लिखो H2O, ठीक है। फिर जो ऑर्डर तुमने एसिडिक स्ट्रेंथ का लिया है बेसिक स्ट्रेंथ में, वो ऑर्डर को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, अपने आप आ जाएगा। क्या आ गया कि A माइनस जो है इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर बट वीकर बेस देन OH माइनस। समझे क्या, वही मैंने लिखा है, A माइनस जो है क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर बट वीकर बेस देन OH माइनस। बात समझे क्या, राइट। तो इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है ना, राइट, कि कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर हम लोग कैसे रिलेटिव ऑर्डर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस के केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, वी कैन सी दैट इस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है, राइट। तो अगर अब हम ऐसे एसिड की बात करें, सच एन एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर बट इट इज अ वीकर एसिड देन H3O प्लस, तो अगर मैं ऐसे एसिड की बात करूं तो मैं क्या बताऊंगा, सच एन एसिड अंडरगोज रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन वाटर। समझे क्या, मतलब क्या, दैट मीन्स alpha of acid is less than 1 and such an acid is classified as a weak acid. Such an acid is classified as a weak acid. समझे क्या, राइट। अब देखो जरा, ऐसा मैंने किस तरह से कहा, ठीक है। मतलब क्या, मैंने क्या बताया, ऐसा एसिड जो कि वाटर से स्ट्रॉन्गर है मगर H2O प्लस से वीक है, इट विल अंडरगो रिवर्सिबल डिसोसिएशन। इट विल अंडरगो व्हाट, इट विल अंडरगो रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन वाटर, ठीक है। एंड इफ इट विल अंडरगो रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन वाटर, तो हमें पता है कि जो भी एसिड रिवर्सिबल डिसोसिएशन करता है वाटर में, उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एसिड को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। बात समझे क्या, राइट। तो अगर हम लोग उस एसिड को वीक एसिड बोलेंगे तो अगर हम लोग उस एसिड को वीक एसिड बोलेंगे, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, किस तरह से, किस तरह से, सुनना बात को ध्यान से। HA को मैंने कैसे प्लेस किया, HA को मैंने कैसे प्लेस किया, HA को मैंने प्लेस किया HA H2O HA एंड H3O प्लस, इसको मैंने ऐसे प्लेस किया, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसका डिसोसिएशन कराता हूं, बात सुनना भी ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, HA प्लस H2O, मैंने कहा कि इट विल अंडरगो रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन वाटर, ठीक है ना। सच एन एसिड विल अंडरगो रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन वाटर, क्यों, HA प्लस H2O, चलो अभी मैं आरो नहीं बनाता हूं। तो देखो, अभी HA इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, तो डेफिनेटली HA और H2O में एसिड कौन बिहेव करेगा, एसिड बिहेव करेगा HA,
एंड वाटर को क्या बिहेव करना पड़ेगा, वाटर को बिहेव करना पड़ेगा एज अ बेस, वाटर को बिहेव करना पड़ेगा किस तरह से, एज अ बेस, समझे क्या। तो इफ HA इज एक्टिंग एज अ एसिड तो डेफिनेटली HA क्या करेगा, HA विल ट्रांसफर व्हाट, HA विल ट्रांसफर इट्स H प्लस टू वाटर, ठीक है। तो आप बात को सुना ध्यान से, क्योंकि HA इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, बिकॉज HA इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, तो HA H2O को H प्लस देगा, मतलब एक डायरेक्शन में तो रिएक्शन जाएगा, क्या HA ने H2O को H प्लस दिया, ये तो फीजिबल सी बात है, ठीक है ना। एक डायरेक्शन में रिएक्शन गया और क्या बना H3O प्लस क्या A माइनस, प्लस क्या A माइनस, ठीक है। तो H2O ने H प्लस लिया और क्या बनाया, H3O प्लस बनाया, तो H3O प्लस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O एज अ बेस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड 2 और A माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस 1, ठीक है, राइट। तो अब देखो जरा यहां से अभी एक डायरेक्शन में तो रिएक्शन हमें फीजिबल लिख रहा है, ठीक है ना, राइट। तो एक डायरेक्शन में रिएक्शन फीजिबल लिखा। अब देखो जरा, अब हमने क्या देखा कि इस तरह का जो हमने एसिड लिया है, इस तरह का जो हमने एसिड लिया है, ये HA which is a stronger acid than water but weaker acid than H3O plus, उस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है A माइनस, दैट कॉन्जुगेट बेस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर एंड वीकर बेस देन OH माइनस, मतलब A माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, समझे क्या, राइट। ये समझ में आया कि रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों किया। अब यहां पे क्या आ गया, यहां पे तुम ध्यान से देखो, यहां पे क्या आ गया, A माइनस ऑन द प्रोडक्ट साइड आ गया, मतलब अगर हम लोग यहां पे एसिड बेस रिएक्शन का डायरेक्शन देखें, अगर हम लोग यहां पे डायरेक्शन देखते हैं दो एसिड्स में, ये क्या है एसिड 1 है और ये क्या है एसिड 2 है, एसिड 1 HA, एसिड 2 H3O प्लस, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या बता रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एक तरह से ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों हुआ। अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन देखते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि HA जो है स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर है, तो HA ने अपना प्रोटॉन दे दिया किसको, वाटर को, इस वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन किया, ठीक है। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट्स को देखते हैं, एसिड 2 क्या है H3O प्लस, एसिड 1 क्या है HA, दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, H3O प्लस स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है H3O प्लस से HA जाना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड। अगर हम लोग दो बेसेस को देखते हैं तो हमारे पास बेस 1 क्या है A माइनस और बेस 2 क्या है H2O। अभी यहां से मैंने क्या बताया कि अगर HA, अगर हम लोग ऐसा कंपैरिजन लेंगे, अगर ऐसा कंपैरिजन लेंगे तो जो A माइनस कॉन्जुगेट बेस आएगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, A माइनस से H2O, रिएक्शन शुड गो फ्रॉम स्ट्रॉन्गर बेस A माइनस से वीकर बेस H2O। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इस रिएक्शन का एक सेकेंड डायरेक्शन भी आएगा विच इज फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। दैट इज वाई, आई होप सो क्लियर हुआ होगा, दैट इज वाई दिस HA इज क्लासिफाइड एज अ वीक एसिड, समझे क्या। दिस HA, अभी समझ में आया कि वीक एसिड का रिएक्शन जो रिवर्सिबल क्यों होता है, वो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है ना। दैट इज वाई दिस HA इज क्लासिफाइड एज अ वीक एसिड in this HA is classified as a weak acid in water, undergoes reversible dissociation, समझे क्या। एंड अल्फा जो है कैसा है, लेस देन 1 है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा कि रिएक्शन, फिर से देखो बताता हूं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों गया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए गया क्योंकि हमने क्या किया, हमने HA और वाटर लेकर आए। HA क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर है, तो HA ने अपना प्रोटॉन आसानी से दे दिया वाटर को, ठीक है। तो वाटर ने प्रोटॉन लेकर क्या बना लिया, H3O प्लस बना लिया, और HA ने प्रोटॉन देकर क्या बना दिया, A माइनस बना दिया। तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन था। अभी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को कंपेयर करें तो प्रोडक्ट में हमारे पास, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट में दो एसिड है, एक एसिड क्या है H3O प्लस और एक एसिड क्या है HA। क्योंकि H3O प्लस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HA, तो रिएक्शन मस्ट गो फ्रॉम H3O प्लस से HA ऑल्सो, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। सेकेंडली इफ आई जस्ट कंपेयर बेसेस A माइनस एंड वाटर, यहां पे दो बेस है, बेस 1 A माइनस, बेस 2 वाटर, बिकॉज A माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, सो दिस रिएक्शन मस्ट गो फ्रॉम A माइनस से वाटर, मतलब H3O प्लस से HA जाना चाहिए, A माइनस से वाटर जाना चाहिए, मतलब इस वाले रिएक्शन का एक रिवर्स डायरेक्शन भी होगा। तो इस वजह से
Such an acid is a weak acid and it undergoes what? Reversible dissociation in water. I hope so. Clear हुआ होगा, समझे क्या? Right. Now, अब अगर हम लोग बात करें इस एसिड के कॉन्जुगेट बेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. If I talk about the conjugate base of this particular acid, समझे क्या? Right. चलो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं. पहले मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूं. एग्जाम्पल जैसे, या फिर चलो पहले कॉन्जुगेट बेस के बारे में बता देता हूं. हाउ विल द कॉन्जुगेट बेस A माइनस विल बिहेव? हाउ द कॉन्जुगेट बेस A माइनस विल बिहेव? पहले वाले केस में तो आपने देख लिया कि जो कॉन्जुगेट बेस A माइनस था पहले वाले केस में, जहां पे HA वॉज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O प्लस एज वेल एज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, वहां पे तो कॉन्जुगेट बेस A माइनस जो है बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था. ठीक है ना, बिल्कुल भी आयनाइज नहीं हो रहा था. ठीक है, अब चलो हम लोग यहां पे देखते हैं. ठीक है, बिहेवियर ऑफ कॉन्जुगेट बेस A माइनस. ठीक है, यहां पे देखते हैं. तो अब जो है यहां पे सुनना पॉइंट, एनी बेस, क्योंकि हमारे पास A माइनस का पोजीशन कैसा है, OH माइनस. A माइनस जो है it is a stronger base than water but it is a weaker base than OH minus. ठीक है, basic strength decreases इस तरह से. राइट, तो मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं कि एनी बेस, एनी ब्रॉन्स्टेड बेस, बी बेस मतलब ब्रॉन्स्टेड बेस, which is stronger than water but weaker than, which is a stronger base than water but weaker base than OH minus, will undergo or will accept H plus from water or acids reversibly. मतलब क्यों मैंने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखो ये A माइनस है, पोजीशन बताया, ये A माइनस का पोजीशन बताया. चलो A माइनस जो है किसमें है, क्वार्टर में है. चलो इसको जो है मैं यहां पे इसके बारे में जगह है यहां पे, ठीक है. चलो यहां पे बताता हूं, यहां पे बताता हूं इसके बारे में. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम. किस तरह से, पोजीशन क्या है A माइनस का, OH माइनस, A माइनस एंड वाटर. तो मैंने क्या बताया, ऐसा कॉन्जुगेट बेस या ऐसा ब्रॉन्स्टेड बेस विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर बट वीकर बेस देन OH माइनस विल एक्सेप्ट प्रोटॉन इन अ रिवर्सिबल मैनर when present in water, when present in aqueous solution or in the presence of acid. किस तरह से, चलो A माइनस प्लस वाटर. ठीक है, अब चलो फिर से दिमाग लगा के काम करते हैं. अभी मैंने क्या बताया, A माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर. ठीक है, तो डेफिनेटली वाटर के सामने A माइनस तो डेफिनेटली क्या बनेगा, वाटर के सामने A माइनस तो डेफिनेटली विल बिहेव एज अ बेस, नो डाउट. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वाटर के सामने A माइनस विल बिहेव एज अ बेस. ठीक है, क्योंकि A माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर. अभी वाटर एम्फीप्रोटिक होता है, कैन एक्ट एज एसिड, कैन एक्ट एज बेस. अभी A माइनस बेस बन गया तो वाटर को क्या बनना पड़ेगा, वाटर को तो भाई एसिड बनना पड़ेगा. तो यहां पे एसिड 2, तो यहां पे वाटर क्या कर रहा है, वाटर यहां पे अपना प्रोटॉन दे रहा है किसको, A माइनस को. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तो भाग जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन होगा, इसमें नो डाउट. रिएक्शन जो है
फॉरवर्ड तो जाएगा, इसमें जो है देयर इज नो डाउट एट ऑल, समझे क्या। और क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, HA। रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसमें देयर इज नो डाउट, ठीक है। A माइनस को प्रोटॉन मिलकर क्या बनाया, HA। वाटर ने प्रोटॉन लूज कर दिया और क्या बनाया, क्या, OH माइनस। तो HA क्या है, HA इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ A माइनस। तो HA क्या बन गया, HA बन गया एसिड 1 एंड OH माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। तो OH माइनस क्या बन गया, ये बन गया बेस 2, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को मैं हाईलाइट करूं तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स और दूसरे ये रहे यहां पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन होगा, अब देखते हैं रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन भागेगा क्या। अब देखो जरा कंपेयर करो, बेसिस क्या क्या है, A माइनस एंड OH माइनस। क्या पोजीशन है बेसिस का, OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर बेस टू वीकर बेस, मतलब क्या, OH माइनस से A माइनस जाना चाहिए रिएक्शन, ठीक है। एसिड्स को कंपेयर करो, HA एंड H2O मैंने ऑलरेडी बताया। या इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में हम लोग HA को स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर देख रहे हैं, मतलब रिएक्शन मस्ट मूव फ्रॉम HA से वाटर ऑल्सो, मतलब क्या, रिएक्शन का एक डायरेक्शन रिवर्स भी जाएगा, समझे क्या, राइट। सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि A माइनस विल एक्सेप्ट प्रोटॉन इन अ रिवर्सिबल मैनर फ्रॉम द सॉल्वेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझे क्या, राइट। तो अब देखो यहां पे, अब यहां पे देखो जरा कि इधर पे जो मैंने तुम्हें एसिड का बिहेवियर बताया, क्योंकि रिवर्सिबल है, एसिड का बिहेवियर क्या बताया, ये वाला एसिड का बिहेवियर बताया। तो इस वाले एसिड का बिहेवियर जो मैंने बताया, ये रिवर्सिबल डिसोसिएशन एसिड का बिहेवियर। तो इस रिवर्सिबल डिसोसिएशन में एसिड का Ka बोलो कितना होगा, इस HA, इस एसिड का Ka कितना होगा, द एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर बट वीकर देन H2O प्लस, क्या हो जाएगा, इट विल बी कितना, H3O प्लस, यस, A माइनस अपॉन कितना, HA, ये Ka होगा, ठीक है। अब इसका जो कॉन्जुगेट बेस आया है ये भी कैसा, रिवर्सिबल जा रहा है, तो इसका भी अल्फा कैसा हो गया, लेस देन 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो Kb है, अब यहां से बात को सुनना ध्यान से, यहां से क्वेश्चन निकलता है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो Kb आएगा, लिसन केयरफुली, इसका जो Kb आएगा, Kb ऑफ A माइनस, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल Kb ऑफ A माइनस कितना होगा, Kb ऑफ A माइनस, अगर तुम यहां से ध्यान से देखो, Kb ऑफ A माइनस कितना होगा, HA इंटू OH माइनस, दिस विल बी कितना, HA इंटू कितना, OH माइनस अपॉन कितना, एक्टिव मास ऑफ A माइनस, ठीक है। एंड सिंस Ka of HA into Kb of OH, Kb of A minus is equal to कितना, Kw, therefore this Kb of A minus जो हमने निकाला है, हमने Kb of A minus जो निकाला है, कितना निकाला है हमने, ये हमने निकाला है HA into OH minus upon A minus, this is nothing but Kw upon Ka of its acid HA। बात समझे क्या, राइट। आई होप सो ये वाली बात क्लियर हुई होगी, समझे क्या, ये वाली बात क्लियर होना बहुत जरूरी है, समझे क्या। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इस वाले जो मैंने अभी पॉइंट बताया इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। लेट मी टेक एन एग्जांपल एसिड मैं ले लेता हूं क्या, CH3COH, और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा CH3COO माइनस, कॉन्जुगेट बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम CH3COO माइनस। बात समझे क्या, राइट। तो यहां पे अगर मैं एसिड को प्लेस करूं, तो ये एसिड का प्लेसमेंट कैसे होगा, दिस एसिड CH3COH, दिस एसिड इज अ
stronger acid than water, but it is a weaker acid than H3O+. समझे क्या? राइट तो जो कॉन्जुगेट बेसेस आएंगे, मैंने ऑलरेडी बताया किस तरह से कॉन्जुगेट बेस को प्लेस करना है. CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस लिख दो. किस तरह से? CH3COO-. समझे क्या? H3O+ का कॉन्जुगेट बेस लिख दो क्या? वाटर. एंड H2O को कॉन्जुगेट बेस लिख दो क्या? OH-. ठीक है. अभी तुम्हें स्ट्रेंथ का रिलेटिव स्ट्रेंथ बताना है तो क्या कर दो, इनके साइंस को क्या कर दो, पलट दो. इनके साइंस को ऐसे पलट दो. समझे क्या? ये राइट बात समझे ना? राइट तो अब अगर मैं यहां पे लिखूं एसिड डिसोसिएशन, एसिड डिसोसिएशन, बात को सुनना, ये तो हम लोग पहचान लेते हैं. एसिड डिसोसिएशन ये तो देख के समझ आ जाता है. समझे क्या? एसिड डिसोसिएशन क्या होगा? बहुत सिंपल है. और ये हमने पढ़ा है कि ये CH3COH कैसा होता है, वीक एसिड होता है. रीजन मैंने आज बताया कि इसको वीक एसिड क्यों लेते हैं, इसका रिवर्सिबल डिसोसिएशन क्यों होता है, ये मैंने आज रीजन बताया. ठीक है. तो ये क्या देगा? CH3COO-. चलो ऐसे लिख देता हूं, H3O प्लस क्या? CH3COO-. ठीक है. तो यहां पे दिस इज एक्टिंग एज एसिड 1 एंड ये हो गया इसका क्या? बेस 1. दिस बिकम्स बेस 2 एंड दिस बिकम्स एसिड 2. दीज आर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. ये हो गए क्या? ये हो गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. These to become the conjugate acid base pairs. ठीक है. राइट और यहां से हमें डेफिनेटली इसका K निकालने में कोई परेशानी नहीं होती. K निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती. हम लोग सीधे सीधे क्या कर देते हैं, हम लोग सीधे सीधे कर देते हैं क्या? H3O+ इंटू कितना? CH3COO- अपॉन कितना? CH3COOH. बात समझे क्या? राइट अब अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट बेस का आयनाइजेशन लिखते हैं, अब यहां पे दिक्कत आती है. यहां पे दिक्कत कैसे आती है मैं बताता हूं. क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं. क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं. पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉन्जुगेट बेस आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ CH3COO-. अब देखो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं, तुमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है? CH3COOH, CH3CO- मैंने बता दिया. ये जो CH3CO- है इसको पानी में डालोगे. CH3CO- इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर. तो दिस इज एक्टिंग एज बेस 1. तो ये हो जाएगा क्या? एसिड 2. तो वाटर क्या करेगा? इसको अपना प्रोटॉन देगा. ठीक है. तो अगर वाटर ने इसको अपना प्रोटॉन दिया तो CH3COH प्रोटॉन लेकर क्या बना लेगा? CH3COH प्रोटॉन लेकर बना लेगा CH3CO- प्रोटॉन लेकर क्या बना लेगा? CH3COOH. और वाटर क्या बचेगा? OH-. और ये मैंने बता दिया कि इसका नेचर जो रिवर्सिबल क्यों होगा. OH- जो आया दैट इज व्हाट? कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर. तो ये क्या हो गया? बेस 2 एंड CH3COH इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ CH3CO-. ये क्या हो गया? ये हो गया एसिड 1. समझे क्या? राइट दीज आर द व्हाट? दीज आर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. ठीक है. अभी क्योंकि मैं ये चीज तुमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं तो हाँ भाई ये चीज तुमको दिख रही है, हाँ ये ऐसा ऐसा होगा. ठीक है. मगर एग्जामिनेशन में क्या करते हैं? एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन डाल देते हैं. सीधे क्वेश्चन कैसे डाल देते हैं? सीधे क्वेश्चन ये डाल देते हैं, ये पूछेंगे तुमको ये वाला रिएक्शन दे दिया जाएगा, तुमको ये वाला रिएक्शन दे दिया जाएगा और तुमको कहा जाएगा इस वाले रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है एग्जाम में. और क्या दे देंगे? और हमको दे देंगे Ka ऑफ एसिटिक एसिड. हमको दे देंगे क्या? हमको दे देंगे Ka ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, सपोज करो ऐसा, 1.8 इंटू 10 की पावर -5. एग्जाम में ऐसा दे दिया जाता है. एग्जाम में सीधे सीधे ये रिएक्शन दे दिया जाता है. CH3CO- प्लस वाटर गिव्स व्हाट? CH3COH प्लस OH-.
ठीक है। अब जब एग्जाम में सीधे से ऑल ऑफ अ सडन क्वेश्चन आता है तो फिर कुछ समझ नहीं आता कि भाई यहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। और जनरली स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मगर जब धीमे धीमे प्रैक्टिस होती जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, फिर समझ में आता है कि भाई अरे ये कुछ भी नहीं है, ये जो है CH3COO- जो कॉन्जुगेट बेस है एसिटिक एसिड का, उसको वाटर में डाला और वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, समझे क्या। और हमें उस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें एक तरह से निकालना है केबी ऑफ व्हाट, CH3COO- एंड केबी ऑफ CH3COO- अगर हमें निकालना है, और डेटा में हमें क्या दिया गया है, डेटा में हमें Ka दिया गया है उसके कॉन्जुगेट एसिड का, सो दिस विल बी नथिंग बट KW अपॉन Ka ऑफ एसिड। ये बात को ध्यान में रख लो, बात समझे क्या। ये बस हमें इतना ही करना होता है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा बस ये इक्वेशन आ जाता है तो फिर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको कैसे किया जाएगा। बट ये कुछ अलग नहीं है, ये कुछ भी कठिन नहीं है। Kb ऑफ CH3COO- जो है दैट विल बी नथिंग बट Kb of CH3COO- that will be nothing but Kw upon Ka of CH3COH, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर कितना ले लें, टेम्परेचर 298 केल्विन ले लें, यहां पे चलो मैं लिख देता हूं कि टेम्परेचर कितना ले लिया हमने, टेम्परेचर ले लिया हमने 298 केल्विन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे सीधे सीधे लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा, 298 केल्विन पे Kw कितना हो जाएगा, Kw हो जाएगा 10 की पावर -14 अपॉन कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो इसका सीधे सीधे Kb कितना आ गया, Kb ऑफ CH3COO- कितना 1 अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर -9, समझे क्या, मतलब कितना 10/18 विच बिकम्स कितना 5/9, विच बिकम्स कितना 5/9 इंटू 10 की पावर -9। सिंपल, यही तो है, बात समझे क्या, राइट। इस तरह से है ये चीज इस तरह से है, ठीक है। अब अगर मैं तुमको एक और एग्जांपल लूं, इसी को और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। आई टेक वन मोर एग्जांपल, इसी में एग्जांपल 2। अगर मैंने ऐसे लिखा H2O, मैंने ऐसे दे दिया H2O का Ka, या फिर सीधे सीधे दे दिया। अब मैं सीधे एक क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। HCN का Ka तुम्हें दिया गया है 1 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। फाइंड, ऐसा कहा जा रहा है, फाइंड K इक्विलिब्रियम और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर, सीधे से जो तुम्हें दिया जा रहा है, किस तरह से, CN- प्लस वाटर गिव्स व्हाट, CN- plus water gives what, gives HCN plus OH-, ठीक है। सीधे से तो तुमको बस ये पूछा जा रहा है कि तुमको इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो तुम पहले ध्यान से देखो कि यहां पे हो क्या रहा है, CN- क्या कर रहा है, CN- से HCN बन रहा है, मतलब CN- से HCN बन रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब CN- प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो CN- को प्रोटॉन कौन दे रहा है, CN- को प्रोटॉन डेफिनेटली एक ही सब्सटेंस दे रहा है, वो कौन सब्सटेंस है, वाटर है। मतलब यहां पे CN- इज एक्टिंग एज व्हाट, base 1, and water is acting as what, water is acting as nothing but acid 2, yes। तभी तो वाटर ने क्या किया, वाटर ने CN- को प्रोटॉन दे दिया। तो CN- से प्रोटॉन लेकर क्या बनाया, HCN बनाया। तो HCN इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ CN- ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एसिड 1। एंड वाटर ने प्रोटॉन लूज करके क्या बनाया, OH- बनाया। तो OH- क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेस 2, ठीक है। तो हमें एक चीज यहां से दिख रही है कि ये ऐसे, ऐसा और ये ऐसा, दे आर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, ये ऐसे, ठीक है। तो और हमें क्या दिख रहा है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका मतलब क्या कि रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों गया, रिएक्शन फॉरवर्ड इसलिए गया होगा क्योंकि CN- इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। इस वजह से CN- बेस की तरह बिहेव किया, तो वाटर को एसिड की तरह बिहेव करना पड़ा, इस वजह से रिएक्शन क्या गया होगा, फॉरवर्ड गया होगा, ठीक है। अभी रिएक्शन रिवर्स क्यों आया, एसिड देखो कौन कौन से, दो एसिड कौन कौन से, एक एसिड HCN है और एक एसिड वाटर है। रिएक्शन रिवर्स क्यों आया, बिकॉज रिएक्शन गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, ठीक है। तो रिएक्शन रिवर्स आ रहा है, इसका मतलब क्या, दो एसिड में से HCN इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर,
एंड दो बेसिस में से OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन Cn माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, इसका मतलब हमें सिंपल ये पता चल गया कि जो हमें एसिड दिया गया है, एसिड जो हमें दिया गया है उसका ऑर्डर क्या है, जो हमको एसिड दिया गया है उसका ऑर्डर क्या है कि दिस H2O HCN H3O प्लस। ठीक है, एसिड का ऑर्डर। ठीक है, एसिड, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिड। समझे क्या, एसिड का ऑर्डर है ये। एंड बेस का ऑर्डर क्या आ गया, H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या, OH माइनस, HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या, Cn माइनस, एंड H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या, वाटर। रिवर्स कर दो। समझे क्या, ये ऑर्डर है। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले रिएक्शन का क्या चाहिए, हमें इस वाले रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए। तो डेफिनेटली डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए, मतलब क्या, दे आर आस्किंग अबाउट Kd ऑफ द रिएक्शन, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट, Kb ऑफ Cn माइनस। मैं तरीका बता रहा हूं कैसे आइडेंटिफाई करना है। दे आर आस्किंग अबाउट Kb ऑफ Cn माइनस, एंड इफ दे आर आस्किंग अबाउट Kb ऑफ Cn माइनस, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, Kw अपॉन Ka ऑफ नथिंग बट HCN। बात समझे क्या, राइट। तो ये यहां पे कितना हो जाएगा, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन अगर मैं ले लूं एट 298 केल्विन, तो Kb ऑफ Cn माइनस एट 298 केल्विन, ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 14 अपॉन K कितना दिया गया, 10 की पावर माइनस 10। दिस इज गिवन एज 10 की पावर माइनस 10। तो कितना आ गया, डेफिनेटली 10 की पावर माइनस 4 आ गया। ठीक है, और ये चीज देखो हमें यहां से क्लियर भी हो रही है। HCN का Ka मैंने 10 पावर माइनस 10 दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग ज्यादा दिमाग बिना लगाएं, सीधे सीधे देख लें, HCN सीधे सीधे अगर हम लोग देख लें, एसिड और इसका Ka, एसिड अगर मैं लिख दूं क्या, H3O प्लस, तभी तो मैंने पढ़ाया ये कितना होता है 55.55। HCN का Ka कितना दिया गया है, 10 की पावर माइनस 10, और वाटर का Ka कितना होता है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16। तो ये चीज जो है साफ साफ यहीं से क्लियर हो रही है। ठीक है, और जो बेसेस आएंगे, इनके करस्पॉन्डिंग बेसेस जो आएंगे, यहां पे लिखा मैंने क्या, बेस, और यहां पे लिखा मैंने क्या, Kb। बेसिस को देख लो जरा, ये चीज वेरीफाई हो गई कि जो Cn माइनस है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एंड वाटर बट वीकर बेस एंड OH माइनस। क्यों, क्योंकि जो OH माइनस होता है उसका Kb मैंने कितना निकलवाया, 55.56 निकलवाया था। Cn माइनस का Kb कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 4 आ गया, और वाटर का Kb कितना होता है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 होता है। ठीक है ना, तो ये चीज जो है एकदम क्लियर हो गई, राइट। नाउ लास्ट जो है आई होप सो क्लियर हुआ होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस टेबल में आ जाएंगे। लास्ट जो है, तो हमने इस यहां पे बात करी थी, सेकेंड पॉइंट हम यहां पे बात कर रहे थे किसकी, वी वर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट का ए पार्ट और उसका फर्स्ट। समझे क्या, राइट। उसके बाद हमने सेकंड देखा। तो अभी जो हम लोग क्या देखते हैं, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो मैं क्या बता रहा हूं, अभी मैं क्या बता रहा हूं, अब एकदम सिंपल फटाफट बता देता हूं, फटाफट बताता हूं एकदम जल्दी से। समझे क्या, एकदम सिंपल। तो अभी सेकंड के ए पार्ट का थर्ड पॉइंट ये बता रहा हूं कि इफ एसिड Ha is a weaker acid than water as well as H3O plus, then conjugate base A minus will be a stronger base than
OH माइनस एज वेल एज वाटर। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कहने की कोशिश ये हो रही है कि अगर हम लोग एसिड का कंपैरिजन करें तो यहां पे क्या बताया जा रहा है? यहां पे ये बताया जा रहा है कि जो HA है दैट इज अ वीकर एसिड देन वाटर एंड वाटर इटसेल्फ इज अ मच वीकर एसिड देन H3O+। समझे क्या? राइट। एंड इनका जो कॉन्जुगेट बेस है, इनका जो कॉन्जुगेट बेस है HA का, बताओ जरा HA का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? A माइनस होगा। H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? जैसे मैंने सिखाया OH माइनस होगा। और H3O+ का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वाटर होगा। तो इनका कंपैरेटिव स्ट्रेंथ क्या क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज? कैसे होगा ना इनका कंपैरेटिव स्ट्रेंथ? यस, करेक्ट ना? राइट। तो वही मैंने बताया कि इफ HA इज अ एसिड विच इज वीकर देन वाटर एज वेल एज वीकर देन H3O+। समझे क्या? राइट। तो जो कॉन्जुगेट बेस है दैट विल बी सॉरी दैट विल बी, थोड़ा गलत लिखा, दैट विल बी हाँ सही तो था, दैट विल बी सही तो लिखा था मैंने, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस एज वेल एज स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। सही तो लिखा था जैसा सिखाया है। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में क्या बोलेंगे? सच एन एसिड HA, सच एन एसिड HA। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, क्योंकि HA इज अ वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है, तो सच अ सब्सटेंस, इसको मैं एसिड ना बोलूं, इसको मैं बोलूं सच अ सब्सटेंस will behave as a base in water, will behave as a base in aqueous solution, it will behave as a base in aqueous solution, ऐसा substance, it will behave as a base in the aqueous solution। करेक्ट ना? राइट। पहली चीज and because it will behave as a base, इसका मतलब will not behave as an acid in aqueous solution। yes or not? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो गया? that means will not ionize as an acid in aqueous solution। this won't ionize as an acid in aqueous solution। इसका मतलब क्या? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज एन एसिड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस तरह के सब्सटेंस का, जिसको मैंने HA लिया है एज एन एसिड, क्या लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा। ठीक है। एंड सेकेंडली इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, A माइनस, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस एज वेल एज वाटर। गेटिंग ना? राइट। तो दूसरी बात bases stronger than OH minus and water। मतलब जैसा मैंने यहां पे लिखा, A minus is a base which is stronger than OH minus as well as stronger than water, will undergo
कंप्लीट आयोनाइजेशन इन what? वाटर। मतलब क्या? दैट मीन्स व्हाट? A माइनस प्लस वाटर। तो यहां पे मैंने क्या बताया? A माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन व्हाट? A माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन A minus is a stronger base than water. So definitely this will behave as a base 1, and this will act as acid. So definitely if A minus is a stronger base, so H2O is acting as an acid. तो definitely H2O क्या कर रहा है? H2O definitely अपना प्रोटॉन जो है, H2O जो है definitely अपना प्रोटॉन जो है दे रहा है किसको? अपना प्रोटॉन जो है दे रहा है किसको? A माइनस को। तो डेफिनेटली रिएक्शन जो है फॉरवर्ड तो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं रिएक्शन रिवर्स जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने लिख तो दिया कंप्लीट आयनाइजेशन, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा? Ha प्लस क्या OH माइनस। A माइनस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, क्या बन गया? Ha बन गया। मतलब Ha क्या है? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ A माइनस। तो Ha को क्या लिखा जाएगा? एसिड 1। और OH माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। तो क्या लिखा जाएगा? बेस 2। बात समझे क्या? तो यहां पे ये दोनों क्या बन गए? ये दोनों बन गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, और ये दोनों क्या बन गए? ये दोनों बन गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्लियर? राइट? ये ऐसा और ये ऐसा। अब देखो जरा, फॉरवर्ड रिएक्शन गया, समझ में आया क्यों फॉरवर्ड गया? फॉरवर्ड इसलिए गया क्योंकि A माइनस इज बेस, इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। बात समझे क्या? राइट। तो H2 इज एक्टिंग एज एसिड, तो H2 ब्रॉन्सेड एसिड है, तो अपना प्रोटॉन देगा, तो फॉरवर्ड गया। अब देखो जरा, कोई गुंजाइश है क्या कि रिएक्शन बैकवर्ड भी आ जाए? देखो, कोई गुंजाइश है क्या? दो, लेट अस कंपेयर टू एसिड्स, HA एंड वाटर। दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है, HA वीक एसिड है। यहां पे हमने यही कंडीशन लिया है। तो HA से वाटर जाएगा नहीं, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन जो है देखते हैं पॉसिबल है क्या। तो HA से वाटर तो नहीं बनेगा, तो यहां से तो बैकवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो रहा है। उसके बाद बेस कितने हैं? दो बेसेस हैं, एक बेस OH माइनस और एक बेस A माइनस है। दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस क्या है? A माइनस। OH माइनस यहां पे कैसा है? कंपैरेटिवली वीकर बेस है। तो क्या यहां पे बैकवर्ड जाएगा क्या? OH माइनस वीकर बेस से A माइनस स्ट्रॉन्गर बेस जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, और ऐसा बेस A माइनस विल अंडरगो व्हाट? विल अंडरगो कंप्लीट बेस आयोनाइजेशन इन वाटर। अल्फा ऑफ A माइनस क्या होगा? 1 होगा। एंड यहां पे Kb ऑफ A माइनस विच इज इक्वल टू कितना? KW अपॉन KA ऑफ HA। K ऑफ HA कितना? 0 लिया है, तो KB ऑफ A माइनस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड सच अ बेस विच इज स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस as well as stronger than water, such a base is classified as strong base। ऐसे बेस को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? इस तरह के बेस को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की तरह क्लासिफाई करते हैं। बात समझ में आई क्या? जैसे एग्जाम्पल इसका एक ले लेता हूं। इसका एग्जाम्पल हो गया, HA में मैंने लिया अमोनिया, ठीक है, और A माइनस में मैंने क्या लिया? NH2 माइनस। ठीक है, राइट। ठीक है, अब इस एग्जांपल और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूं। आज का हो गया अभी। आई होप सो आज मैंने जितना पढ़ाया, आज का बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया, ये क्वेश्चन से सब यूज होता है, इसको ध्यान रखो। ठीक है, और ध्यान से पढ़ो इसको। राइट, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।